रिया आज के दौर की एक आम लड़की थी। उसका वजन थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से वह गहरे डिप्रेशन में रहती थी। उसका दिन मोबाइल की स्क्रीन पर शुरू होता और देर रात पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंक फूड के साथ खत्म होता। स्कूल में उसे असफल महसूस होता, क्योंकि उसकी ऊर्जा हमेशा कम रहती थी। एक दिन उसकी सहेली तान्या ने उसकी हालत देखकर कहा, तू किसी डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाती? लोग मैनिफेस्टेशन और सात्विक डाइट से अपना जीवन बदल रहे हैं। रिया एक नामी डाइटिशियन के पास गई। उस डाइटिशियन ने उसे एक लिस्ट दी और फीस लेकर कुछ सलाहें दी। मैदा और चीनी जहर हैं, इन्हें तुरंत छोड़ दो। बाहर का तेल बार बार गर्म होने से कैंसरकारी हो जाता है। घर का शुद्ध खाना खाओ। सुबह जल्दी उठकर नंगे पैर घास पर चलो और सूरज की रोशनी, विटामिन डी लो। महीने में कुछ दिन उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो ताकि शरीर डिटॉक्स हो सके। घर आकर रिया ने उदास होकर अपनी मां को सब बताया। बेटा, इसके लिए तुम्हें डाइटिशियन को पैसे देने की क्या जरूरत थी? ये सब तो हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति में सदियों से रचा बसा है। हम सूरज को जल चढ़ाते हैं ताकि सुबह की पहली किरणें हमें ऊर्जा दें। हम नंगे पैर मंदिर जाते हैं, जो अर्थिंग का काम करता है। हम बचपन से साल में 2 बार 9 दिनों का उपवास करते हैं। जिसे तुम सात्विक डाइट कह रही हो, वह हमारा फलाहार ही तो है। नवरात्रि के पहले दिन कहीं घरों में गुड़ी स्थापना करते हैं। एक ऊंचे बांस पर साधी, नीम और आम की पत्तियां और शक्कर की माला सजाकर तांबे का लोटा उल्टा रखते हैं। यह समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन हम नीम की पत्तियां खाते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ करती हैं। कहीं घरों में घट स्थापना होती है, तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा। गुजरात में लोग गरबा और डांडिया खेलकर शारीरिक व्यायाम करते हैं। आखिरी दिन कन्या पूजन हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सम्मान एकादशी सिखाता के है। व्रत में हम अनाज छोड़कर शरीर को आराम देते हैं, जो हमारे गट के लिए अच्छा है। रिया की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि जिसे वह पुराना और बोरिंग समझकर ठुकरा रही थी, असल में वही सुपर लाइफस्टाइल थी। मैं अब डाइट चार्ट नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करूंगी। मम्मी, इस नवरात्रि से मैं भी व्रत रखूंगी। रिया अपनी मम्मी के साथ नंगे पांव मंदिर जाती है। ताजे फलों का स्वाद लेते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं। रिया ने न केवल अपना वजन कम किया, बल्कि उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसे समझ आ गया कि बुराई, गलत आदतों पर अच्छाई, स्वस्थ परंपराओं की जीत ही असली उत्सव है। हमारी संस्कृति केवल धर्म नहीं, बल्कि जीने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो आधुनिक युग की आधी बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी। माँ दुर्गा की पूजा और त्योहारों का असली उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाना है।